नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारत के भूगोल से लेकर आया गया है। तो इसमें भारत के भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तोों भारत के तटवर्ती एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उससे जितने भी प्रश्न है वो CGPSC और CG व्यापम के द्वारा पूछा गया है। उनमें से 30 टॉप प्रश्न को मैं लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे CG पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो या फिर प्रयोग लेबोरेटरी ऑपरेटर है उनकी तैयारी कर, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलने वाले। साझे चाहे आप CGPSC की तैयारी करो, छत्तीसगढ़ का कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, उसमें आप अगर तैयारी करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। इस वीडियो का अगर PDF आप लोगों को प्राप्त करना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम चैनल, वहां से आप जुड़ सकते हैं और इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो ऐड कर दिया गया है, तो आप वहां से उसको टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? मन्नार की खाड़ी, मालदीव की खाड़ी, पुन्नार की खाड़ी या फिर जाफना की खाड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका है दोस्तों, उसको पृथक करने वाली जो खाड़ी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है ना। साथ में जो पाक जल डमरू मध्य स्थित है, यहाँ पर जो एक चीज और है, भारत और श्रीलंका के मध्य क्या चीज है अपन? मन्नार की खाड़ी और जो पाक जल डमरू मध्य क्या है स्थित है ना, जिसका नामकरण रॉबर्ट पाक जो कि मद्रास के क्या थे, एक गवर्नर थे, उनके द्वारा इनका है, उनके आधार पर इसका जो नामकरण है वो किया गया था। मन्नार की खाड़ी दोस्तों आपका जो स्थित है वो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु है, वहां पर है ये स्थित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ से आपका, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु से सटा हुआ इलाका है दोस्तों आपका जो मन्नार की खाड़ी है वो तमिलनाडु में है स्थित है ना। इसको जो भारत और पाक है, सॉरी पाक बोलता हूँ, भारत और श्रीलंका के मध्य है, ये सीमा रेखा के बीच में स्थित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, पाक जल डमरू निम्नलिखित के मध्य स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, पाकिस्तान एवं ओमान, भारत एवं श्रीलंका और भारत एवं मालदीव के मध्य। तो यहाँ पर ये किसके बीच में स्थित है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत एवं श्रीलंका के बीच में जो जो पाक जल डमरू है वो स्थित है, इसी के बीच में क्या है अपन जो साइड में जो मन्नार की खाड़ी है वो भी यहाँ पर ही स्थित है, जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत है वो आते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर ये, निम्नलिखित में से मन्नार की खाड़ी स्थित है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? ये प्रश्न है दोस्तों CGPSC के द्वारा है वो पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपको बताना, तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय, नागालैंड, असम, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या फिर नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर? तो यहाँ पर जो बांग्लादेश की जो सीमा से लगे हुए देश हैं दोस्तों है ना, यहाँ पर से जो कौन कौन से राज्य है बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए जो राज्य हैं उनको आपको बताना है। तो देखने यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, तो पहला ये आपका मेघालय आ जाएगा, फिर असम आ जाएगा, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। ये तीनों क्या है, बांग्लादेश है उसकी जो सीमा रेखा है उससे सटे हुए राज्य है। साथ में यहाँ पर जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा आपका बांग्लादेश में तीनों छोर से है वो घिरा हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पर जो सबसे लंबी तट रेखा सीमा है दोस्तों वो किसका हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात।
है ना। गुजरात का जो समुद्री तट रेखा है दोस्तों वो सबसे बड़ा लंबा है कि जो आपका जो गुजरात की जो लंबाई है ना, गुजरात की लंबाई है वो जो समुद्री तट रेखा है उनकी जो लंबाई है 1214.70 किलोमीटर है। यहाँ पर 70 किलोमीटर है। ये जो गुजरात की जो सीमा रेखा है वो है जो तट रेखा की लंबाई है वो। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का आपका दूसरे नंबर पे आता है 973 आपका 70 किलोमीटर वो है ना। आंध्र प्रदेश की तट रेखा की समुद्र तट की रेखा की लंबाई है। उसके बाद अपन कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक है ये 280 किलोमीटर है। यहाँ पर कर्नाटक 280 किलोमीटर में है। और आपका जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु की बात करते हैं तो ये 906.60 किलोमीटर है अवस्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट है? 7, 8, 9 या फिर 6? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत की जो राज्य है ना, उसमें से 9 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि क्या है अपन समुद्र जो सीमा रेखा बनाती है वो समुद्री तट के स्थित में है। तो यहाँ पर आपका जो 9 राज्य है ना, जो 9 राज्य है उसमें आपका आ जाएगा, पहला में आ जाएगा गुजरात आ जाएगा, है ना। दूसरा में आपका कर्नाटका आ जाएगा, तीसरा केरल है वो आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो 9 राज्य है वो क्या है समुद्री तट रेखा है वो बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है? अंडमान एवं निकोबार, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सबसे लंबी तट रेखा है ना, जो तो उसमें आ जाएगा आपका गुजरात का, जिनका जो लंबाई है आपका 1214.70 किलोमीटर है। यह यहाँ पर इसकी जो लंबाई है। साथ में अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उनमें आपका जो तट रेखा की लंबाई है सबसे ज्यादा है 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है ना। उसके बाद जो आपका ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, अगर केंद्र शासित में पूछा जाएगा तो अंडमान और निकोबार का बताएंगे जो 1962 किलोमीटर है। और अगर समुद्री तट रेखा में आपका राज्य से पूछा जाएगा तो उसमें आपका है वो गुजरात का आ जाएगा जो कि 1214.70 किलोमीटर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पर जो सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा रेखा है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा गोवा का। गोवा का जो समुद्र तटीय सीमा रेखा है वो सिर्फ 101.00 किलोमीटर स्थित है। तो यहाँ पर गोवा का सबसे छोटा है ना। उड़ीसा की इसी प्रकार से उड़ीसा की अगर बात करें है ना, उड़ीसा की तो यहाँ पर 476.70 किलोमीटर या क्या है अपन समुद्र तटीय सीमा रेखा है उड़ीसा है वो बनाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल है आपका यहाँ पर 157.50 पॉइंट है वो आपका किलोमीटर में अवस्थित है समुद्र तटीय रेखा। केरल की इसी प्रकार से बात करें यहाँ पर केरल का तो ये आपका 569.70 किलोमीटर है वो समुद्र तटीय सीमा रेखा है वो बनाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा लंबी है? आंध्र प्रदेश की, गुजरात की, केरल की, तमिलनाडु की या फिर पश्चिम बंगाल की? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात के है वो सबसे बड़े 1214.70 किलोमीटर है ये अवस्थित है यहाँ पर, इसका मतलब सॉरी अवस्थित है बोलता हूँ मतलब इतना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेड क्लिफ रेखा है भारत चीन सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा या फिर रूस फिनलैंड रेखा?
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में खींचा गया है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है उसको रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से है वो जाना जाता है ना। इनका जो निर्माण है भारत पाकिस्तान के बीच में, यह सीमा रेखा जो बनाया गया था वो है 1947 में है, जब भारत है वो आज़ाद हुआ था। उसी के बाद से जब पाकिस्तान अलग हुआ तब 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा है वो इनके क्या है इसका जो इस रेखा का निर्धारण किया गया था और भारत से अलग एक अदर कंट्री का है वो निर्माण है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12वां नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर मैगीनॉट लाइन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको बनाता है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो दोस्तों ये चीन के साथ है वो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा के द्वारा है बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा या फिर हिडनबर्ग रेखा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो बनाती है। इनके जो निर्धारण 1947 में यहाँ पर है रेड क्लिफ जो थे उनके द्वारा है वो किया गया था, उन्हीं के आधार पर उनका नाम है वो रेड क्लिफ रेखा है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से है? पाकिस्तान के जो सीमा से जो लगे राज्य है दोस्तों वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर दिए हैं। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान दिया है। तो यहाँ पर जो राज्य पूछा गया है ना, तो उनमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये जो 4 राज्य हैं वो क्या है पाकिस्तान की सीमा है वो रेखा से है वो सटा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज और विचारणीय है दोस्तों, जो अभी जो जम्मू कश्मीर है ना, ये आपका जो अब राज्य न रहकर ये क्या हो गया यूनियन टेरिटरी हो गया है, ये जिसको आप है क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश है वो बन गए। तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, और लद्दाख ये दोनों भी आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ में गुजरात, पंजाब और राजस्थान है ये जो राज्य है वो सीमा रेखा है वो बनाती है, और आपका जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश है, साथ में लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत एवं चीन देशों को विभक्त करने वाली सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन या फिर स्ट्रेटफोर्ड लाइन। तो यहाँ पर भारत और जो चीन के बीच में जो सीमा रेखा बनाता है दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैकमोहन लाइन है जो कि क्या करते हैं भारत और चीन के बीच में उसको विभक्त करता है दोनों के बीच में, और इसको जो लाल रंग से दोस्तों नक्शा में लाल रंग से है क्या है इसको चिन्हांकित है वो किया गया है जिस। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 16वां नंबर का प्रश्न है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा गया है जो इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों क्या करता है जो उत्तरी सीमा रेखा है वो बनाता है, और उन्हीं की उत्तरी सीमा में है वो आपका खींचा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपका 17वां नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा या फिर स्ट्रेटफोर्ड रेखा। इस तो ये क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में क्या है सीमा रेखा बनाती है। भारत और चीन को विभक्त करने वाली जो सीमा रेखा है दोस्तों उसको मैकमोहन लाइन है वो कहा जाता है। साथ में यह अरुणाचल प्रदेश में है, वो क्या है चीज है आपका अरुणाचल प्रदेश में है स्थित है, और इसका जो निर्धारण है
वो 1914 में किया गया था। 1914 में वो हेनरी मैकमोहन के द्वारा है वो किया गया था। इस समझौते में क्या है, अपन जो 3 पक्ष थे वो जिसको रखा गया था साथ में निरूपित भी किया गया था, जिसमें तिब्बत, भारत और ब्रिटेन है उसको चिन्हांकित है वो किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत एवं चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डुरंट लाइन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैकमोहन लाइन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कच्छ का रण काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग किया जाता है, खंभात की खाड़ी द्वारा, सतपुड़ा की पहाड़ी द्वारा, महानदी डेल्टा द्वारा, कच्छ की खाड़ी द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कच्छ का रण है दोस्तों उसको काठियावाड़ प्रायद्वीप से कहाँ पर अलग है वो किया जाता है, किसके तरह अलग किया जाता है, तो ये कच्छ की जो खाड़ी है उनके आधार पर है इनको अलग है वो किया जाता है। कच्छ का रण और काठियावाड़ प्रायद्वीप कच्छ की खाड़ी के द्वारा क्या है, पृथक है या फिर अलग है वो किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर दिल्ली। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो आपका पाकिस्तान है उसको स्पर्श करती है। तो पंजाब करता है दोस्तों, हरियाणा करता है, हिमाचल प्रदेश है वो नहीं करते हैं, दिल्ली है वो नहीं करते हैं, सॉरी ये आपका हरियाणा है भी है वो भी नहीं करते। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब है ना, पंजाब है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक है आपका राजस्थान है वो स्पर्श करता है, दूसरा पंजाब करता है, तीसरा है आपका जो गुजरात है ना, गुजरात राज्य है वो भी है स्पर्श करता है, साथ में आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख है जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सब है इसको स्पर्श करने वाली रेखाएं हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, चीन, म्यांमार, थाईलैंड या फिर वियतनाम। तो यहाँ पर जो देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा है, ये पूछा है आपका सुदूर पूर्व में, मतलब सुदूर पूर्व बोल रहे हैं तो मतलब पूर्व दिशा में है ना, ये पश्चिम दिशा है और ये उत्तर आपका दक्षिण दिशा। तो इस तरफ जो पूर्व दिशा की ओर है सुदूर पूर्व की तरफ, तो कौन सा देश है जो क्या है आपको सीमा रेखा बनाती है, तो उसमें आ जाएगा आपको आपका म्यांमार है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर चीन है दोस्तों ये आपको पूछा जाता है तो ये क्या है आपका उत्तर पूर्व में है ना, जो कि नहीं पूछा गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, उत्तर पूर्व में आपका जो चीन है वो भारत से है वो जुड़ा हुआ है, तो चीन को यहाँ पर लोगे तो आपका आंसर है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो पूर्व में है वो म्यांमार है, इस तरह से आपको म्यांमार को लेना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर श्रीलंका से क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नहीं लगती, जो स्थलीय सीमा रेखा है दोस्तों वो नहीं लगती। यहाँ से ये जो श्रीलंका पहुंचा जाता है वो जल मार्ग से है, वो क्या है जल मार्ग जिसको समुद्री मार्ग से है वो जाया जाता है, इसको स्थल से है वो स्पर्श है वो नहीं करते। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से है आपका जो भारत का सीमा रेखा है वो स्पर्श करता है, और सबसे जो बड़ा हिस्सा है ना वो बांग्लादेश के साथ है जुड़ा हुआ है, जहां पर आपका जो कितने 4096 है ना, 4096.7 किलोमीटर आपका क्या है जो भारत है वो बांग्लादेश के साथ है सीमा रेखा है वो साझा करती है। साथ में अगर पाकिस्तान की बात करें है ना, पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर जो सीमा रेखा है वो है आपका पाकिस्तान के साथ है वो साझा करते हैं। अगर भूटान की बात करें है ना, भूटान की बात करें तो ये 699 किलोमीटर है क्या इसके साथ है वो जुड़ा हुआ है और स्पर्श रेखा है वो बनाता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्न में से सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भूटान के साथ है दोस्तों जो भारत की है वो जो सबसे छोटा सीमा रेखा है वो बनाता है। तो भूटान की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है
सॉरी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर है ये आपका भूटान है वो आ जाएगा 699 किलोमीटर, और सबसे छोटी रेखा है वो अफगानिस्तान के साथ है वो बनाता है, अफगानिस्तान है उसके है बनता है। यहाँ पर जो अफगानिस्तान है उनके साथ है सिर्फ 106 किलोमीटर है क्या है स्पर्श करता है, और उसके साथ है भारत अपना सीमा रेखा है वो साझा करते हैं। लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान है वो आपका ऑप्शन में नहीं देने की वजह से है जब भूटान है उनको लिए गए। नेपाल की बात करें तो नेपाल है क्या है वो सीमा रेखा है 1751 किलोमीटर है वो स्पर्श करता है। म्यांमार है उनकी बात करते हैं तो म्यांमार है वो 1643 किलोमीटर है वो स्पर्श करता है, और पाकिस्तान है आपका जो पाकिस्तान है वो 3323 किलोमीटर है वो अटैच्ड है भारत की सीमा रेखा के साथ। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, या फिर मालाबार तट, या फिर कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कोरोमंडल तट है दोस्तों वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो आपका पश्चिमी तट कोरोमंडल जो तट है वो पूर्वी तट का भाग है, ये आपका पूर्वी तट है उनका भाग है कोरोमंडल तट जो क्या है तमिलनाडु में स्थित है ना? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या फिर गुजरात। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। जो कोरोमंडल है वो समुद्री तट है वो गुजरात में है वो सॉरी गुजरात बोलता हूँ, यहाँ पर तमिलनाडु है ना? तमिलनाडु है वहाँ पर है ये स्थित है। आपका जो केरल है ये पश्चिमी घाट की तरफ आता है, गुजरात है वो पश्चिमी घाट में आता है, और महाराष्ट्र ये भी पश्चिमी घाट में आता है। लेकिन जो कोरोमंडल है वो भारत का जो पूर्वी भाग है उस तरफ का आता है और ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, या फिर भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र, या भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। तो सियाचिन क्या है दोस्तों? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ये क्या है हिमनद सीमांत क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हिमनद सीमांत क्षेत्र है जिसको ग्लेशियर बोला जाता है वो स्थित है। यह जो क्या है इसका जो क्या है अपन को जो काराकोरम श्रेणी है लद्दाख है उसमें ये स्थित है, जिसकी जो लंबाई है ना इनकी जो लंबाई है वो 76.64 किलोमीटर स्थित है, और यह विश्व का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। जो अपन जो दोनों ध्रुव है उनको छोड़कर ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो भारत में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, या फिर सिक्किम में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो लद्दाख है, भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख वहाँ पर है ये स्थित है, और इनकी जो लंबाई है वो आपका 76.64 किलोमीटर है वो अवस्थित है, और यह विश्व का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन, या फिर भारत और म्यांमार। तो यहाँ पर जो डुरंड रेखा है दोस्तों किन दो देशों के बीच में? तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है वो सीमा रेखा है वो बनाता है ना? भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है दोस्तों उसको डुरंड लाइन है वो कहा जाता है, जिसका निर्धारण है वो हेनरी डुरंड के द्वारा है वो किया गया था। कब किया गया था? तो 1896 में है इस लाइन को है दोस्तों हेनरी डुरंड के द्वारा है वो खींचा गया था, और वर्तमान में जो ये लद्दाख और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। अभी जो अपन केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख वहाँ और अफगानिस्तान उनके बीच में ये लाइन है वो अभी भी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर लक्षद्वीप अरब सागर में खाली स्थान मुंगो द्वीप का एक समूह है? 24, 36, 48, 65, या फिर 83। तो यहाँ पर कितना द्वीप है दोस्तों जो आपका लक्षद्वीप अरब सागर में? तो यहाँ पर आपका जो है 36 द्वीप है ना। जिस टाइम है ये प्रश्न है वो पूछा गया तो उनके आधार पर यहाँ पर जो 36 मूंगा द्वीपों का एक समूह जो लक्षद्वीप है अरब सागर है वो मूंगा द्वीपों का एक समूह है ना। अगर यहाँ पर बात करें अपन
जो टोटल है समुद्र तटीय रेखा है उसमें तो यहाँ पर जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ जो द्वीप समूह उनको बांटा गया है, जिसमें एक तरफ है 46 है, एक तरफ है आपका अरब सागर की तरफ है 43 है, और दूसरा आपका जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर आपका 204 द्वीप समूह है वो अवस्थित है, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? राजस्थान, पंजाब, बिहार या फिर हरियाणा? तो यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका जो अन्य, तो जो हरियाणा है वो किसी से भी है वो जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी राजस्थान, पंजाब और बिहार ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से है वो जुड़े हुए। राजस्थान और पंजाब है वो आपका पाकिस्तान से जुड़े हैं, और बिहार है वो नेपाल है राज्य है वहाँ से है, नेपाल जो राष्ट्र है वहाँ से है ये जुड़ा हुआ है। लेकिन हरियाणा ये भू आविष्ठित राज्य है। भारत में जो भू आविष्ठित राज्यों की संख्या है वो दोस्तों वो है आपका 5 है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।